नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कार्य करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि कैसे ग्रोथ दिख रहे हैं व्यापार में और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो इनके हाथ पर जो पॉजिटिव चीज में अवस्था मौजूद है वो है इनकी बुध रेखा। गजब की बुध रेखा हाथ पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति बहुत पैसा अपने जिंदगी पर कमाते हैं। कुछ कुछ प्लैनेट्स में गड़बड़ी है, जिसको लेके जो धन का आगमन होता है ना, वो थोड़ी धीमी गति से हो जाता है। मान लिया जाए कि आपके भाग्य में लिखा है बहुत पैसा, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, वो आपके अपॉर्चुनिटी को खत्म कर रही है, मतलब आपको करने नहीं दे रही है। किसी भी रीजन से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, मिलते मिलते रह जा रहा है, तो वो तो फिर धन के आगमन को थोड़ा कम करती है। लेकिन एक टिप्पणी, अगर ऐसी बुध रेखा किसी के भी हथेली पर मौजूद हो तो वो व्यक्ति जिंदगी पर करोड़ों का मालिक बनता है। तब बनता है जब उनके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होते हैं, सारे ही प्लैनेट्स। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये योग आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी हस्तरेखा के माध्यम से इस विषय पर एक टिप्पणी चाहते हैं, एक जानकारी चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस चाहते हैं, एक आगे बढ़ने का जरिया चाहते हैं, एक जिंदगी पर कुछ करने का डेडिकेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें। मज़ा नहीं आया तो फिर बेकार है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को बताया जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों को बताया जाएगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव अवस्थाएं हैं, और जिस बुध रेखा की मैं बात कर रहा था वो मैं अभी ही आपको दिखा देता हूं। एक जबरदस्त बुध रेखा, मतलब कमाल कर गई, एक बेहतरीन बुध रेखा, और ये प्रॉपर ग्रेटर ट्रायंगल बनाई है, बहुत बढ़िया, जहां पर से पैसे आगमन के बहुत ही अच्छे योग दिख रहे हैं आपकी जिंदगी पर। चूंकि भाग्य रेखा बहुत ज्यादा सपोर्टेबल शुरुआती दौर से नहीं रही, तो जिस एक्सपेक्टेशन से ये किसी कार्य को करते होंगे, या जिस उम्मीदों के साथ किसी कार्य को करते होंगे कि इतने पैसे मेरे पास आएंगे इस कार्य को करने के बाद, उसमें थोड़ी एक कमी कराता है। क्योंकि भाग्य रेखा आपके जिंदगी पर बहुत सी अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। अगर आपके हाथ पर ऑलरेडी अच्छे अपॉर्चुनिटी आने के योग हैं और आपकी हाथ पर भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ अवस्था में है, तो ये एक तकलीफ देह अवस्था है, जहां पर से व्यक्ति जितना मेहनत करता है उतने अच्छे फल इनको देखने को नहीं मिलते, लेकिन फल अवश्य ही आते हैं, क्योंकि बुध रेखा कार्य तो कर रही है। लेकिन 36वें साढ़ के बाद बहुत ही जानदार धमाकेदार भाग्य रेखा थी, जहां पर से उसके बाद तरक्की के बड़े अच्छे योग दिख रहे थे, हमें बड़े अच्छे योग दिख रहे थे। तो पहली पॉजिटिविटी ये थी। बाकी दूसरी एक भाग्य रेखा को लेके है, और तीसरी यहां पर से सूर्य पर्वत पे बन रहा है एक स्टार साइन, और आगे भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त। यहां से बुध रेखा आपके हाथ पर है, और एक स्ट्रांग फेट लाइन बन के आगे चलिए। कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर जो भाग्य रेखा का कार्य कर रही हैं। बृहस्पति पर एक स्क्वायर सा बन रहा है, और बाकी जबरदस्त जीवन रेखा कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन के साथ है, और आपके प्लैनेट्स मूलतः ठीक ठाक है। यहां से भी एक भाग्य रेखा है, तो पॉजिटिविटी हाथ पर अच्छी है, चूंकि शुक्र प्लैनेट अच्छे हैं, आपकी मंगल काफी अच्छी है, और भी कुछ प्लैनेट्स आपके काफी अच्छे हैं। लेकिन बृहस्पति में थोड़ी तकलीफ है, जहां पर से ये कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में तकलीफों को दर्शाती है। पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, जो डिजर्व करते हैं उतना कामयाबी नहीं मिलती, उससे थोड़ी कम मिलती है। तो ये सब मूल समस्याएं जिंदगी पर बनी रहती है इसके रिगार्डिंग, इस बृहस्पति के रिगार्डिंग। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं इसके रेमेडीज आपको ज़रूर दूंगा। बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें, इसके एवज में आप जिंदगी पर पैसे ना कमाओ, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो भी नहीं सकता। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों पर चलते हैं जो इनकी हथेली पर है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। सबसे पहले बृहस्पति, ये बहुत तकलीफ में है, जहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम, जितना डिजर्व करते हैं उतनी कामयाबी मिलने में भी परेशानी, और साथ ही साथ पारिवारिक समस्याएं भी। प्रारंभिक समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जिंदगी पर, सुबह क्या शाम में क्या खाएंगे इसके भी आपदा आ सकती है। ऐसे कंडीशंस में अगर ऐसी बृहस्पति किसी के हाथ पर हो
और अगर ऐसी बृहस्पति किसी के हाथ पर हो और भाग्य रेखा भी साथ ना हो तो 100% खाने में भी तकलीफ आ सकती है जिंदगी पर, याद रखना। तो ये बहुत नेगेटिव थी, जिसमें लोग बहुत शत्रु बनते हैं, गलत गलत बातें करते हैं आपके लिए, धोखा देने के लिए लोग आतुर रहते हैं, आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ये सारी नेगेटिविटी जो है ना, ये बृहस्पति दर्शा रही है। शत्रु बहुत बनेंगे और शत्रु विजय के भी योग बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि आपकी मंगल बहुत ज्यादा अच्छी थी। जहां पर से शत्रु बनेंगे तो जरूर, लेकिन आप में ऐसा डेडिकेशन है, आप में ऐसी काबिलियत है कि आप उस शत्रु से जरूर विजय प्राप्त कर लोगे। तो ये एक अलग बात है, लेकिन यहां पर से शत्रु बनने के अच्छे आसार थे। तो पहले नेगेटिविटी ये थी। अब सेकेंड नेगेटिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाग्य रेखा को लेकर मैं नेगेटिव चीजों में टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना, भाग्य रेखा परेशान थी। जहां पर से आप ये मुझे पूछ सकते हो या कह सकते हो कि गुरुजी आप मेरे अतिली को बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैंने जिंदगी पर वैसा कुछ कहां करोड़ों कमाया। तो मैं कहां बोल रहा हूं कि आप ही करोड़ों कमाओगे, मैं बोल रहा हूं कुछ और नॉर्म्स होते हैं, वो भी अगर आपके अतिली पर होंगे तभी आप करोड़ों कमाओगे, समझिएगा। तो ये भाग्य रेखा भी एक नेगेटिव सेंस को ही दर्शाई जा रही है इस भाग्य रेखा को देखते हुए, जहां पर से ये नेगेटिविटी किस तरफ ही ये परिचक्राती है, नेगेटिव चीजों की तरफ ही ये परिचक्राती है। तो इस चीज को लेके कंसर्न नहीं रखना मन में, टेंशन नहीं रखना मन में, क्योंकि ये समय आपका जा चुका है। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है कि मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप भी समझे और अपने जिंदगी पर बिल्कुल भी भ्रमित ना रहे, क्योंकि भ्रमित होना भी एक बहुत बड़ा तकलीफ है। तो ये दो नेगेटिव चीजों को मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, जहां से आपकी जिंदगी पर बहुत ही खराब खराब फल देखने को मिले होंगे, वो प्रारंभिक समय में बेसिकली होते हैं। और कंफर्म ही है, डाउट की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल भी डाउट्स मत रखना, कंफर्म ही मैं बता रहा हूं। तो ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीजें थी। अभी हम चलते हैं आगे आपके प्रश्न की तरफ, कि आपकी प्रश्न थे जिंदगी आगे की कैसी रहेगी। तो अगर हम जीवन रेखा को कवर कर दे तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको करोड़ों का मालिक बनना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, और आप अपनी हथेली के माध्यम से ये चीज बचपन में जानना चाहते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं जो बताऊंगा ना, होने के बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि वही होगा, क्योंकि ये तो फिर गलत टिप्पणी होगी, लेकिन ये मैं बताऊंगा संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं, क्योंकि आपकी हथेली पर और जो भी करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक बनते हैं ना, अगर कुछ चीजें कॉमन रही दोनों के हिसाब में, तो क्यों नहीं आगे बढ़ोगे। आगे लोग बढ़ते कैसे हैं, आगे लोग बढ़ते कैसे हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं, तो जरूर बढ़ेंगे आप, इसलिए हिम्मत रखिए। कोई कुछ भी कहे तो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं रहना है। तो अभी इनकी जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, जहां पर से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बचपन को लेकर चलते हैं। अगर आप किसी की भी जिंदगी पर बचपन की टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जीवन रेखा को देख के मत कर दीजिए। देखो मैं प्रूव करता हूं। देखिए, इनकी जीवन रेखा बड़ी क्लियर थी, बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं थी, बहुत स्पष्ट थी, और जहां पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके जीवन रेखा पर कंटिन्यू दिखे थे। तो मैंने लेकिन इनके विषय में यह नहीं कहा कि इनकी बचपन अच्छी कटी है, समझिएगा। मैंने ये चीज इनके बारे में नहीं कहा। मैंने कहा प्रारंभिक समय में आपको बहुत तकलीफें हुई, क्योंकि आप सिर्फ जीवन रेखा को देख के टिप्पणी नहीं करते, आप प्लैनेट्स को भी देख के करते हैं। तो प्लैनेट्स को देखना अति आवश्यक है, और इनके बृहस्पति में जो तकलीफ मुझे दिखा, इसके एवज में ये बातें कही गई। तो ये इनके बचपन की जिंदगी थी। 20वें साल तक तो बड़ी समस्याएं आपने देखी हैं, और उसके बाद थोड़ी ठीक सी हुई है जिंदगी। मेनली 23 साल के बाद थोड़ी ठीक हुई है। 24 में एक प्रगति का योग थे, एक तकरीबन आपके 27वें में थी, 28वें में कुछ प्रॉब्लम्स थी, एक 29वें में तरक्की थी, फिर तकरीबन 33वें में थी, फिर यहाँ पर से देख लो एक तकरीबन 38वें साल में थी, एक 39वें में, एक 40वें में, यहाँ पर से देखो एक 44 में, और एक हल्की 45-46 में एक हल्की राहु रेखा थी। उसके बाद एक 50 में तरक्की के योग आपके जिंदगी पर बने हुए थे, और 50 के बाद एक 55 साल में थी, फिर एक तकरीबन आपके 58 साल में थी, और यहां पर से देख लो एक आपकी 69 ईयर्स में थी। 70 ईयर्स के बाद भी आपकी जिंदगी अच्छी है, ये पूरा कवर अप किया जीवन रेखा। तो लाइफ लाइन पर चीजें बहुत ही अच्छी मौजूद है, जहां पर से समय समय पर तरक्की को दर्शा रही। कुछ 1-8 साल का आपका दिक्कत चल रहा होगा, वो नॉर्मल है, उसके बाद आपकी जिंदगी काफी स्मूथ रूप से मैं देख पा रहा हूं। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस बृहस्पति के रिगार्डिंग उपाय करिए, चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी आपके जिंदगी पर। मैं इसके रिगार्डिंग आपको उपाय अवश्य ही दे दूंगा। ये करने की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए।
तो ये इनके क्वेश्चंस थे, इनके हथेली पर बनने वाली पॉजिटिव नेगेटिव चीजें थी। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद तरक्की को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, 60% राजयोग का फल है आ रहा है। जिंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली एक गद्देदार अवस्था है, जब जो चाहेंगे उसकी सुख सुविधा की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। तो ये धड़ को अट्रैक्ट भी करती है, महालक्ष्मी का असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और जबरदस्त स्तंभ है आपका, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, 2 लाइन्स है लाइफ में जो भी अपने दम पर है। हल्की हल्की कमजोरी के योग से थे, जहां पर से व्यक्ति थोड़े थोड़े से असमंजस में रह सकते हैं, कमजोरी भरी अवस्था में रह सकते हैं, कभी कभार टेंशन में आ सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। बाकी ये कुछ आपके डिजायर्स के मोटे मोटे लाइंस, कुछ स्क्वायर्स भी थे, कुछ ट्रायंगल्स के रूप में भी चीजें थी, यहां से भी देख लो, जहां पर से व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। जिंदगी पर बहुत कुछ करना, ये इनके एक इनर मानसिकता है और ये अवश्य ही करते हैं। थंब काफी ज्यादा बली है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का ये परिचय कराता है। तो जबरदस्त थंब जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अभी चलिए, आपके समझदारी की लूप काफी अच्छी बन रही है। व्यक्ति काफी समझदार, चीजों को स्पष्टता के साथ समझने के साथ साथ जिंदगी पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, समझदारी पूर्वक कार्य करते हैं आप। फिर जबरदस्त आपकी लाइंस है जो इंसान को बहुत ही अच्छा बना रही है। किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। दिल में किसी के प्रति कोई भी प्रकार का छल कपंच नहीं है। और कुछ आपके लाइंस है जो थोड़े से इंट्रोवर्ट को दर्शाती है। व्यक्ति सबसे ज्यादा घुल मिल नहीं सकते, बहुत सी बातें आपको फ्रंट रूप से करने में परेशानी आ सकती है। फिंगर के बीच में गैप है, तो पैसे कमाई से ज्यादा खर्च की स्थिति को भी यह दर्शाती है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती है, गजब के हिम्मती। बृहस्पति फिंगर की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। और जबरदस्त आपकी बुध फिंगर, जबरदस्त, जहां पर से आपकी देखो तो ये ऊपर जा रही है सूर्य फिंगर के। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत गजब होते हैं, और बातों को समझाने की और समझने की टेंडेंसी आपके अंदर बड़ी गजब होती है। ये चीजों को उतनी ही अस्पष्टता के साथ समझते हैं और उतनी ही अस्पष्टता के साथ अगले को समझाने का दम रखते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो आप बेहतरीन है, बातें करने में तो माहिर है, और कभी भी गलत निर्णय अपने जिंदगी को लेकर नहीं लेते। क्योंकि बृहस्पति थोड़ी तकलीफ में थी, जहां पर से कुछ निर्णय ऐसे हो जाते होंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते होंगे। तो यहां पर से 28 साल तक ज्यादा फल मिलता है, उसके बाद चीजें धीरे 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 ठीक होने लगती हैं। तो मेरा एक यही सजेशन रहता है ऐसे जातकों से कि 28 साल तक कुछ सोच समझ के करो। बाकी उसके बाद अगर बृहस्पति आपकी वीक अवस्था में, तो उसका रेमेडीज कर लीजिए। जो जनरल लाइफ में आप तकलीफ फेस करते हैं इसके रिगार्डिंग, वो तकलीफें आपकी जिंदगी पर खत्म हो जाएंगी। अगर हम उस तकलीफ का भी चर्चा कर लें तो पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, कोई भी कार्य करेंगे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे लेकिन उस हिसाब से आपकी जिंदगी पर उसका फल नहीं मिलेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये बृहस्पति को लेके आती है। और निराशावादी सोच, किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ आपकी बृहस्पति पे बनने वाले कुछ कंडीशंस को लेके होता है। प्लैनेट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, इसको लेके होता है। तो इस बात का खासा ख्याल रखना है आपको। बाकी अभी चलिए इनके प्लैनेट्स पे हम चलते हैं। तो बृहस्पति, इसके विषय में भी हम टिप्पणी कर रहे थे, जहां पर से ये प्रॉब्लम में है, तो इसके लिए हम आपको उपाय जरूर देंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी दुष्प्रभाव आते हैं उसका मैंने चर्चा जरूर कर दिया कि इंसान निराशावादी हो सकता है। जिंदगी बहुत ठीक चल रही है लेकिन एकदम से लगेगा कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, ये बृहस्पति को लेके आती। तो बस कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, बस इसका उपाय हम दे देंगे, निश्चिंत रहिए आप। फिर देखिए, यहां से दवा भी ये शत्रु भी बनाते हैं, शत्रु विजय के योग को भी दर्शाती हैं। तो हिम्मत रखना है और हिम्मत से कार्य को करना है। और ये कुछ लाइंस जो है ना, ये जितने लाइंस है ये आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति बहुत परोपकारी है और यहां पर कुछ स्क्वायर बन रहा है, तो बहुत हद तक बृहस्पति के नेगेटिविटी को ये दूर करने में सहायक है। लेकिन इसके लिए रेमेडीज की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बाकी ये कुछ आपके, अभी मैं दिखाता हूं सैटर्न, ये एक लाइंस जो है ना, ये पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है। परिवार में बहुत से मेंबर होते हैं जो आपके हितैषी नहीं होते, जो आपके विषय में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। तो इस चीज पर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा जो आपके जिंदगी के लास्ट तक है। तो पूर्णतः भाग्य का साथ मिलना है। कुछ एक डिस्टर्ब शुक्र वाला आपके हाथ पर थी जो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं।
और प्रारंभिक समय में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। अभी अभी अगर आपका मन डाइवर्ट होता है तो समझना है कि डाइवर्ट नहीं होने देना है। तो शुक्र वाले के विषय में था। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी गजब की, दिमाग तो बहुत तेज है। जिस किसी के भी जातक की हथेली पर अगर अच्छी लाइन ऑफ एजुकेशन आपको दिख जाए तो फिर समझिए ऐसे जातक दिमाग के बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं और सोचने समझने की कैपेसिटी और जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी गजब की होती है। चीज़ों को बहुत ही तरीके से समझते हैं और ज़िंदगी पर कुछ अच्छा ऐसा कार्य करते हैं या फिर किसी ऐसे पद पर रहते हैं जो आपके अंदर कार्य करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, मतलब गजब की एक्यूरेसी। किसी भी कार्य को आप लेंगे तो पूरा करेंगे और एक से ज़्यादा बन रही है। और ये प्रॉपर स्टार, जहां पर से व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत तबीयत से देखी जाती है और बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के साथ साथ अच्छे तरीके से आप कार्य भी करते हैं और उसी कार्य के लिए आप जाने भी जाते हैं, तो ये बहुत बढ़िया अवस्था है। बाकी आगे भी आपकी फेट लाइन तो है, बाकी कुछ सूर्य रेखा से भी बन रही है, तो अच्छी बात है। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ज़बरदस्त सन मरकरी, मतलब मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया देख के। ऐसे इंसान बहुत तेज तर्राक और गजब के इंटेलिजेंस लेवल हद से ज़्यादा, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी हद से ज़्यादा, और जिंदगी पर सक्सेस पाने की क्षमता हद से ज़्यादा। तो गजब की सूर्य मरकरी आपके हथेली पर मौजूद, गजब का सूर्य और मरकरी, बुद्धि विवेक गजब का आप में। और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शाती है, चाहे किसी भी संदर्भ में हो, लेकिन यहां पर से व्यक्ति अगर प्रयास करे तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी अवश्य ही कर सकते हैं। फिर देखिए ज़बरदस्त दोनों मंगल, क्या ही मजेदार, एकदम गजब के एनर्जेटिक। जिंदगी पर कभी हारते नहीं, कभी टेंशन नहीं लेते, कभी परेशान नहीं होते, इतने ज्यादा एनर्जेटिक है आप और जिंदगी को एनर्जी से जीते, बहुत गजब, बहुत गजब। और मंगल बढ़िया है, लॉजिकल है, प्रॉपर्टी बनाओगे 36 के बाद ही के योग थे। और मंगल बढ़िया है तो दीर्घायु रहोगे, मंगल बढ़िया है तो लॉजिकल रहेंगे, मंगल बढ़िया है तो जल्दी दबेंगे नहीं, मंगल बढ़िया है तो कार्य करके जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करेंगे। मंगल बढ़िया है, अगर जमीन में इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत ज्यादा धन लाभ, करोड़ों कमाने के योग। रियल एस्टेट का काम कर लो, बहुत मजा। जमीन में इन्वेस्ट कर दो, बहुत मजा। प्लॉट खरीद के बेच दो, बहुत ज्यादा मजा, बहुत पैसा। तो बहुत बढ़िया मंगल। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन काफी अच्छी, कुछ इमोशंस बड़े पड़े हैं, आप में इमोशनल व्यक्ति हैं। बाकी ये आगे बढ़ रही है, एक सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन कर रही है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, लेकिन आगे जा रही है तो पारिवारिक संदर्भ में कुछ परेशानियों को भी दर्शाती हैं। कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। फिर भी भावुक नेचर पर कंट्रोल रखना है, उसको नियमित रूप से रखना है। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, शुरुआती दौर में एक परिसर था आपके तकरीबन 27वें साल की आयु में, उसके बाद तो गजब की माइंड रेखा और कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जहां पर से इसकी नेगेटिविटी को दूर सी कर रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। और बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो ज्यादा इमोशनल व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपका चंद्रमा, कुछ एक भाग्य रेखा बन के प्रारंभिक समय से हल्का हल्का ही साथ को ये दर्शा रही थी, बहुत ज्यादा तो नहीं। और कुछ यात्रा के योग आपके कंप्लीटली मौजूद थे, कुछ एक स्क्वायर सा भी बन रहा है, यहां से भी यात्रा के योग है कंप्लीटली। तो स्क्वायर का मतलब है विदेशी धरती से धन लाभ, जहां आपका जन्म होता है ना वहां से दूर की आपकी तरक्की। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, धन की आगमन जिंदगी पर बहुत ही अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में, और जबरदस्त आपकी, और लोगों से एक अच्छा जुड़ाव आपका रहता है। तो चंद्रमा काफी प्रबल, कुछ आपकी जीवन रेखा है जो दो मुखी रूप से मुझे नजर से आ रही है। तो हो सकता है आपके तकरीबन 65-60 वर्ष के बाद कुछ यात्राएं हो जिंदगी पर, कुछ स्थान परिवर्तन के योग बने। और जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की गजब की बात है, कुछ आपके स्क्वायर से मौजूद थे जहां पर से इंसान बहुत ज्यादा लग्जरी का सुख भोगते हैं और जबरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइन, तो पैसे मैनेज करने में माहिर है, एकदम माहिर। और कुछ आपके स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक स्ट्रेस के योग को यह दर्शा रही थी। बाकी प्रॉपर लग्जरी का लाइन, तो प्रॉपरली लग्जरी का सुख मिलता है आपकी जिंदगी पर, प्रॉपरली। तो जबरदस्त आपकी शुक्र, जहां पर से ये इंसान को बहुत ज्यादा लग्जरी
कसम करती है। और मंगल भी बड़ा गजब जबरदस्त एनर्जेटिक है, और मंगल रेखा भी बहुत स्पष्ट। और जीवन रेखा तो क्या ही बोलूं मैं, आयु दीर्घायु, विशेष कोई तकलीफ नहीं होता, विशेष आयु को लेकर टिप्पणी भी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही जाता है। पॉजिटिव रहिए हमेशा इस चीज को लेकर। मंगल अच्छा है तो ओवर प्राकृत में कुछ स्क्वायर सब बन रहा है, जहां से प्रॉपर्टी आने के योग को भी ये दर्शाने प्रॉपरली। फिर देखिए भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी नहीं थी, इस बीच में 28 से लेकर 36 में के बीच में गड़बड़ी थी, कुछ हल्का हल्का साथ दिख रहा था। 36 के बाद तो बड़ी गजब की थी, बड़ी गजब की, आगे भी बन रही है, बहुत बढ़िया। जहां पर से आपकी धन लाभ के योग जिंदगी पर, चूंकि जीवन रेखा पर कुछ आपके राहु रेखा था, बृहस्पति में तकलीफ थी, जहां पर से कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं, मैं इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी दे दूंगा। आगे की जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया है, लाइफ के एंड तक। और जबरदस्त आपकी बुध रेखा, कुछ एक आपके ग्रेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन, पैसे ही पैसे, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट आप कर लीजिएगा जो आपकी नेगेटिव चीजें उसको ठीक करके, तो जिंदगी पर और ज्यादा तरक्की। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।